एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदैव कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देखा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान, मेरी पत्नी में पुनः प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए पाया। ब्राह्मण को देख ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चले। 2 से 3 भले, बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आसक्त हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलते हैं, ये भी कहीं न कहीं हमारे किसी काम में आ ही जाएगा। अंततः ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को साथ ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया और उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया है और वो आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अब भी पिटारी में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों को राज दरबार ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है, इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी। ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति है। कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को मैं पिटारे में छुपाकर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में हमें निवास करने की अनुमति प्रदान करें और उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने कुएं से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण उसी नगर में आ गया जहां ब्राह्मणी लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समक्ष पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है। ब्राह्मणी बोली, ये मेरे पति का बैरी है, उसे मारने आया है, इसे मृत्यु दंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है क्या। तो ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साक्षी है। ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम भोगेगी। ब्राह्मणी यह बात सुनकर डर गई और बोली,
जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह तुझे वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना था कि ब्राह्मणी नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसके आधे प्राण अब वापस ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसकी करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जिसने आप पर उपकार किया हो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। संबंधों में प्रेम और विश्वास को महत्व दो। किसी से धोखा मत करो। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था। व्यापारी के जीवित रहते तो व्यापार में अच्छी प्रगति हुई, किंतु उसकी मृत्यु के बाद व्यापार में घाटा होता गया। नौबत यह आई कि व्यापारी की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। तब व्यापारी पुत्र ने परदेश जाकर व्यापार करने का निर्णय लिया। संपत्ति के नाम पर उसके पास मात्र 20 किलो का एक तराजू था। उसने वह तराजू नगर के एक साहूकार के पास धरोहर स्वरूप रख दिया। फिर वह परदेश चला गया। परदेश में कुछ वर्षों तक व्यापार कर ढेर सारा धन अर्जित कर वह अपने नगर लौट आया। वापस लौटकर वह अपना तराजू लेने साहूकार के पास पहुंचा और उससे अपना तराजू मांगा। साहूकार बेईमान था। वह तराजू लौटाना नहीं चाहता था। चालाकी दिखाते हुए वह बोला, अरे उस तराजू को तो चूहे खा गए, अब मैं तुम्हें वह कहां से लौटाऊंगा। यह बात सुन व्यापारी पुत्र समझ गया कि साहूकार के मन में बेईमानी घर कर गई है, किंतु उस समय बहस करना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए वह बड़ी ही नम्रता से बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, अब इसमें न आप कुछ कर सकते हैं न मैं। शायद तराजू मेरे भाग्य में ही नहीं था। साहूकार मन ही मन भयभीत था। व्यापारी पुत्र की बात सुन उसने चैन की सांस ली। कुछ देर साहूकार से बातें करने के बाद व्यापारी पुत्र जब चलने को हुआ तो साहूकार से बोला, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज देंगे? परदेश में से मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, वह मैं आपके पुत्र के हाथों भिजवा दूंगा। साहूकार लोभी था। उपहार के लोभ में उसने अपने पुत्र को व्यापारी पुत्र के साथ भेज दिया। व्यापारी पुत्र साहूकार के पुत्र से बातें करता हुआ नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे एक गुफा थी। उसने साहूकार के पुत्र को उस गुफा में ढकेलकर गुफा के द्वार एक चट्टान से बंद कर दिया। उसके बाद नदी में स्नान कर वह अपने घर लौट गया। इधर शाम हो गई और साहूकार का पुत्र घर नहीं लौटा। तब चिंतित साहूकार व्यापारी पुत्र के पास पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। व्यापारी पुत्र बोला, आपके पुत्र के साथ मैं नदी किनारे बैठा हुआ था कि एक बाज आया और उसे उठाकर ले गया। यह सुनकर साहूकार अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा, झूठे मक्कार, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? कैसे कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। व्यापारी पुत्र वही बात दोहराता रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। अब साहूकार क्या करता? तुरंत राजा के पास पहुंचा और जाकर व्यापारी पुत्र की शिकायत कर दी। राजा द्वारा सैनिक भेजकर व्यापारी पुत्र को राज दरबार में बुलवाया गया। व्यापारी पुत्र जब राज दरबार पहुंचा तो साहूकार चिल्लाने लगा, महाराज, इसने मेरे पुत्र का अपहरण किया है, इसे दंड दीजिए और मुझे मेरा पुत्र वापस दिलाइए। राजा ने व्यापारी पुत्र से उसका पक्ष पूछा तो वह बोला, मैं नदी किनारे साहूकार के पुत्र के साथ बैठा हुआ था, तभी एक बाज उसे उड़ाकर उड़ गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक युवा लड़के को भला बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? तुम झूठे हो। यदि 20 किलो का मेरा लोहे का तराजू साधारण चूहे खा सकते हैं तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। व्यापारी पुत्र बोला और तराजू वाली बात बता दी। राजा को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने साहूकार को फौरन व्यापारी पुत्र का तराजू वापस करने का आदेश दिया। साहूकार ने तराजू वापस कर दिया। तब व्यापारी पुत्र ने भी साहूकार के पुत्र को गुफा से बाहर निकालकर घर भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।